हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय के बारे में, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाली है। दोस्तों, आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। आइए समझते हैं वीडियो में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का परिचय, इसके बारे में समझेंगे। सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। कैसा राज्य है फ्रेंड्स? एक सीमांत राज्य। सीमांत का अर्थ क्या होता है? बड़ा राज्य, जो एक सीमित समय में क्षेत्रफल में घेरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे अगर भारत की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। लगभग कह सकते हैं 7.25% है। वहीं उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कितवें स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? राजस्थान पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है अपना उत्तर प्रदेश। ये क्या है? ये क्षेत्रफल के आधार पर है। अगर बात कर लेते हैं तो जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर ये कितने नंबर पर है? ये पहले नंबर पर है। इसकी लगभग अगर बात कर लेते हैं जनसंख्या की, तो इसकी जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है। कितनी है? 24 करोड़। और ये पूरे भारत में पहले नंबर पर है। यह है 23 डिग्री 52 से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 05 से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे कोई ग्लोब होता है, ये रेखा होती है इक्वेटर की, और कुछ तुमने ये रेखाएं देखी होंगी। तो ये जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं फ्रेंड्स देशांतर। और कुछ रेखाएं जो कौन कौन सी होती हैं? कुछ रेखाएं इस तरीके से होती हैं, जैसे ये वाली। तो ये जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं अक्षांश। तो अक्षांश पे कितनी है? 23.5 से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश पर है और 77.05 से 84 डिग्री 38 देशांतर के मध्य स्थित है उत्तर प्रदेश। यदि इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी पूर्व से पश्चिम तक, यानी कि पूर्व से यदि पश्चिम की बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 650 किलोमीटर की है। और इधर की बात करें दक्षिण से उत्तरी की, तो ये जो टोटल लंबाई है, ये 240 किलोमीटर की है। कितनी है? पश्चिम से पूरब की ओर कितनी है? 650 किलोमीटर। और जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? इसकी 240 किलोमीटर की है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास। नामकरण के इतिहास में देखते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत, ये जो था इसका नाम उत्तर प्रदेश का, ये 1836 से 1877 के बीच ये क्या इसका नाम रखा गया? उत्तर पश्चिम प्रांत। वही अवध एवं आगरा प्रांत जो रखा गया वो 1877 से 1937 के बीच। उस संयुक्त प्रांत जो बना है 1937 से लेकर 1950 के बीच में संयुक्त प्रांत इसका नाम था। जबकि उत्तर प्रदेश इसका जो नाम पड़ा है वो 1950 के बाद पड़ा है। कब पड़ा है? 1950 के बाद। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का कब नाम था, तो ये 1937 से लेकर 1950 के बीच था। वहीं और बात कर लेते हैं इसकी राजधानी। यदि इसकी राजधानी की बात करें तो
आगरा इसकी जो राजधानी रही है वो 1858 के बीच रही है। इलाहाबाद जो राजधानी बनी है वो 1858 से लेकर 1821 के बीच। वहीं अगर ये 1800 ने 1900। वहीं लखनऊ इसकी जो राजधानी बनी है 1921 से अब तक इसकी राजधानी लखनऊ रही है। कब से रही है? 1921 से। जो राज्य का दर्जा दिया गया है उत्तर प्रदेश को, ये फ्रेंड्स कब दिया गया है? तो ये दिया गया है 24 जनवरी 1950 को। वहीं राज्य का पुनर्गठन जो हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। और राज्य का जो विभाजन हुआ है तो उत्तराखंड जो राज्य बना है वो 9 नवंबर 2000 से बना है। आइए बात कर लेते हैं राज्य की सीमा को 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो स्पष्ट करते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले राज्य जो इंडिया के लगते हैं तो हिमाचल प्रदेश लगता है। हिमाचल प्रदेश यहाँ ये सबसे क्या है? उत्तर में है। उत्तर में सबसे उत्तरी जो राज्य पड़ता है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश का हिमाचल प्रदेश। वहीं बात कर लें, एक पड़ता है हरियाणा जो यहाँ इस लोकेशन में हरियाणा, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली। ये जो है 9 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से टच करते हैं। जबकि इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार और उत्तराखंड। और ये जो दिल्ली है ये केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली एकमात्र एक ऐसा राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश जो उत्तर प्रदेश को टच करता है। वहीं अगर इसकी बात कर लें तो यदि उत्तर प्रदेश की यदि ये होता है फ्रेंड्स उत्तर और ये होता है दक्षिण और ये है पूरब और इधर क्या है? पश्चिम। तो सबसे उत्तर में जो लगने वाला इसका जो राज्य है, राज्य तो फ्रेंड्स क्या है? हिमाचल प्रदेश है, लेकिन इसका जो जिला है उत्तर प्रदेश का ये है सहारनपुर। सबसे उत्तर में सहारनपुर है। यदि दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में सबसे पहले यहाँ लगता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक ललितपुर है, उत्तर प्रदेश में ललितपुर, ये इसका दक्षिण छोर है ललितपुर, जो मध्य प्रदेश को टच करता है। वहीं अगर पूरब की बात करें तो पूरब में बलिया पड़ता है जो बिहार राज्य से टच करता है, बलिया। और यदि पश्चिम की बात करें तो यहाँ पड़ता है शामली, शामली जो कि हरियाणा से टच करता है। तो पश्चिम में शामली, पूरब में बलिया और उत्तर में क्या है? सहारनपुर और दक्षिण में क्या है? ललितपुर। अब इसके कुछ तथ्य के बारे में समझ लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है, जो मध्य प्रदेश की जो सीमा है उत्तर प्रदेश से जो टच करती है फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा लंबी है। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की जो सबसे छोटी सीमा है वो किससे टच है? हिमाचल प्रदेश से। सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से। वहीं प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिम जिले, मैंने बताया फ्रेंड्स पूरब में कौन सी लगता है? तो ये लगता है बलिया, और जबकि ये लगता है शामली पश्चिम में। प्रदेश के सबसे उत्तरी में क्या है? सहारनपुर है। और सबसे दक्षिण में क्या है? सोनभद्र। सोनभद्र नहीं है फ्रेंड्स, क्या है? ललितपुर है, ललितपुर। वहीं अगर बात कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा जो जिला है वो क्या है? लखीमपुर खीरी। कौन सा जिला है? लखीमपुर खीरी का। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है? हापुड़। सबसे बड़ा क्या है? लखीमपुर, और सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जो जिला है वो प्रयागराज है, जो इसका जो पुराना नाम था ये प्रयागराज, और जो आज की डेट में जो उसे बदलकर क्या कर दिया है, जैसे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद का नाम कर दिया है प्रयागराज। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है? महोबा।
जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा कौन सा, प्रयागराज, और जबकि महोबा सबसे छोटा है। वहीं अगर बात कर लें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा, और तब जबकि सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़ है। ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। सबसे कम वर्षा वाला जिला तो ये है मथुरा, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो ये कौन सा है, गोरखपुर। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है, पहला। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो कौन सा स्थान रखता है, तो ये रखता है पहला स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग ये पड़ता है हथकरघा उद्योग। हथकरघा क्या है, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला एकमात्र कारखाना है ये हथकरघा उद्योग, जो कुटीर उद्योग होता है। और सबसे बड़ी जनजाति समूह यहाँ कौन सी रहती है, तो ये रहती है गोंड। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा टाइगर रिजर्व जो कहाँ है, लखीमपुर खीरी के अंदर। ये एकमात्र क्या है, उद्यान है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है लखीमपुर खीरी के अंदर। सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो ये है गोविंद बल्लभ पंत। कौन है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। वहीं विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो यह है पुरुषोत्तम दास टंडन। यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विधानसभा का गठन कब किया गया था उत्तर प्रदेश के, तो ये 8 मार्च 1952 को। वहीं विधान परिषद का गठन कब, 1937 के अंदर। और विधानसभा के कुल सदस्य कितने हैं, तो यह है 403। कितने हैं, 403 है फ्रेंड्स। जबकि विधान परिषद के कुल सदस्य कितने हैं, तो ये इनकी संख्या है 100। और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 80। ये फ्रेंड्स तीनों फैक्ट अच्छे हैं, इनको याद रख लेना। विधानसभा की कुल संख्या कितनी है, 403। जबकि विधान परिषद की कुल संख्या कितनी है, 100। और जबकि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यह है 80। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो कितनी हैं, 31 सीटें हैं। कितनी है, 31। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पर निकलता है फ्रेंड्स लिंगानुपात, तो 900 कितने हैं, 912। शिशु लिंगानुपात कितना है, बच्चों की दर कितनी है, तो यह है 902। वहीं साक्षरता दर की बात करें तो ये 67.68% है। कुल उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो कितनी है, 67.68%। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में। कितनी है, 829 में। आधिकारिक भाषा की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आती है हिंदी, और जबकि दूसरे नंबर पर आती है उर्दू। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड पहले नंबर पर आती है हिंदी, और दूसरे नंबर पर आती है संस्कृत। जबकि उत्तर प्रदेश में कौन सी आती है, पहले नंबर पर हिंदी और दूसरे नंबर पर उर्दू। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो यहाँ नृत्य होता है कथक। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो यहाँ कितने हैं, 9। उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक न्यायाधीश कितने हैं, 160 हैं। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब एक से निकलकर चलता है यहाँ से, जो गंगा नदी से होकर गुजरता है, जबकि प्रयागराज से हल्दिया के मध्य है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहाँ है, यह है गोरखपुर का। और जबकि पहला कौन सा है, तो फ्रेंड्स पहला है खड़गपुर का। पहला खड़गपुर का जो लगभग 1.5 किलोमीटर का है, और दूसरे नंबर पर कौन सा है, ये गोरखपुर का। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही और इससे अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।